ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे कि पी क्यू आर 3 पार्टनर से रेशो थी 4:3 एंड दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर रेशो इन 2:3 with the effect 1st April 2014 and extract of their balance sheet as 31st March 2014 इस उनकी लाइबिलिटी साइड पे क्या आपको शो हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसकी अमाउंट है 45,000, एसेट सिंपल जीरो। और आपको बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ अलग अलग केसेस में। सबसे पहले जैसे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, अगेन यहाँ इट मीन्स आपका कोई भी क्लेम ठीक है नहीं है, दैट इज वाई हम सिंपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि हमारी 4:3 ठीक है। सेकंड केस है आपका कि इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट 22,500, यहाँ आपको क्लेम आ गया 22,500 का, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई क्लेम आ रहा है, ठीक है, देन सबसे पहले आपने उस क्लेम की पेमेंट करनी है, देन अगर आपके पास कोई बैलेंस बचेगा देन उसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा ही हम खत्म करेंगे 45,000 से, दैट इज हमने पूरा डेबिट किया 45 से, और 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, हमने उसमें से 22,500 का क्लेम के लिए पैसे निकालिए, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 22,500 का बैलेंस बचा। अब इसको हम किस में बांटेंगे, अगेन 4:3 रेशियो में। नेक्स्ट है इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 49,500। अब देखिए जैसे कि आपको गिवन था कि आपकी जो रिजर्व है वो अपने पहले 45 का बनाया हुआ था, बट आपका जो क्लेम है वो आपके रिजर्व से एक्सेस है। तब देखिए अब हम क्या करेंगे, इट मीन्स यहाँ आपकी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और इंक्रीज़ कितने से हुई है, वो हुई है 4500 से। अब देखिए ये जो इंक्रीज़ हुई लाइबिलिटी है इसमें इसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे, इसके लिए हम एक न्यू अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगी। अब देखिए सिंपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45,000, ठीक है, ये तो इतना खत्म हो गया, बट हमने क्लेम कितना देना था 49,500। इट मीन्स यहाँ बैलेंस बच रहा है अपनी डेबिट साइड पे, ठीक है, जितना बैलेंस निकलेगा माइनस करके दोनों में से वो है मेरा 4500, और यहाँ सामने का लिख दूंगी मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगेन 3 पार्टनर से, ठीक है, रेशो थी 4:3 और इनकी जो फ्यूचर रेशो थी वो है 2:3 आपके पास आपको जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो गिवन है 36,000, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4 लाख की। फर्स्ट केस है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, देन सिंपली हम इन्वेस्टमेंट का जो रिजर्व है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड केस है कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो 4 लाख की 4 लाख ही है, इट मीन्स आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है। इट मीन्स सिंपल आप जो 36,000 है जो अपने पहले वाली एंट्री डाली थी ना, सेम अगेन दोबारा से वही वाली एंट्री को रिपीट कर देंगे। थर्ड केस है कि अगर आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है, जिसकी उनकी 3,82,000 हो जाती है, इट मीन्स आपको लॉस हो गया। तो आपको लॉस कितने का हुआ, 18 लाख का, ठीक है, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 4 लाख की और आपकी जो न्यू मार्केट वैल्यू है वो होगी 3,82,000। अब देखिए आपका जो रिजर्व था वो 36,000 का, ठीक है, उसमें 2 इन्वेस्टमेंट करके हम 18,000 का लॉस को क्या कर लेंगे, बियर कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास जितना बैलेंस बचेगा उसको अगेन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लास्ट केस है कि अगर आपकी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो इंक्रीज हो जाती है, 4,36,000 हो जाती है, इट मीन्स आपका जो प्रॉफिट है वो 36,000। तो सबसे पहले हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर सिंपल बता देती हूँ, ये ऐसा अकाउंट है जो एसेट और लाइबिलिटी के जो चेंजेस हैं उनको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। आगे डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 36,000। नेक्स्ट मेन टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन it is a nominal account based on debit all expense and losses and credit all income and gains। ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, इट मीन्स हमें डेबिट क्या करना है, इसमें जितने भी खर्चे हैं जितने भी लॉस हो रहे हैं आपको, और क्रेडिट क्या करना है जहाँ भी आपको इनकम और गेन हो रहे हैं। एंड दिस अकाउंट रिकॉर्ड द इंक्रीज एंड डिक्रीज और चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। सिंपली ये क्या रिकॉर्ड करता है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी एसेट और लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करता है। अगेन रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि री वैल्यू की जो चेंज हुई वैल्यू उसको रिकॉर्ड करना। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए एक्सपेंस और इनकम कौन सी है। अब देखिए अगर आपकी वैल्यू, ठीक है, एसेट की वैल्यू कम होगी, इट मीन्स आपको क्या हुआ, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, दैट इज हमने डेबिट साइड किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपकी एसेट थी 1 लाख, ठीक है, देन उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी 90,000, इट मीन्स आपको 10,000 का लॉस हो गया।
देन उससे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। नेक्स्ट, और इसके उल्टा ही अगर आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, एंड आपको प्रॉफिट हो गया, दैट इज हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड केस लाइबिलिटी का, अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, इंक्रीज इनकी सपोज अगर आपने किसी को 10,000 देने थे, ठीक है, बट बाद में आपको पता चला कि अभी तो उसने इंटरेस्ट भी लेना था, इट मीन्स 10,000 पे आप अगर इंटरेस्ट रेट मान के चले 10%, देन आपने पेमेंट कितनी करनी, 11,000 की, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, इट मीन्स अगेन आपको क्या हो गया, लॉस। इसका उल्टा डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर आपने किसी को 10,000 देने हैं तो अगर उसको एक्स्ट्रा जल्दी पेमेंट चाहिए तो वो बोल रहा है कि नहीं भी आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट ले लो, बट मुझे जल्दी पेमेंट कर दो। इट मीन्स अगर वो बोल रहा है कि आप 2,000 कम दे दो, ठीक है, इट मीन्स आपने नेट पेमेंट कितनी करनी है, 8,000 की, अगेन आपकी लाइबिलिटी 10 to 8 कम होगी, वो आपको क्या होगा, फ़ायदा। अब देखिए लास्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट। अब देखिए अगर आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जैसे कि आपने किसी को पेमेंट करनी थी बट आपके दिमाग से वो चीज़ निकल गई, ठीक है, देन अगेन वो क्या होगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, देन वो आपके क्या हो गया, एक्सपेंस, बिकॉज वो तो अगला बंदा आपसे डिमांड तो करेगा ना अपने पैसों के लिए। नेक्स्ट होती है अनरिकॉर्डेड एसेट, जैसे कि आपको पता नहीं कि आपके अंदर स्टोर पे कोई एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, देन आप उसे सेल करके पैसे भी अर्न कर सकते हो, अगेन उसकी कुछ भी कर सकते हो, ठीक, इट मीन्स वो आपके लिए क्या है, इनकम, दैट इज वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। सिंपल 6 चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब देखिए इसका परफॉर्मा, डेबिट साइड क्या आएगा, लॉसेस, ठीक है, इट मीन्स अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो डेबिट, डिक्रीज हुई तो क्रेडिट, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट। अगेन बैलेंस आपका एक ही आएगा, या प्रॉफिट या आएगा लॉस, जितने जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल, ABC, इनकी ओल्ड रेशियो थी 431 और इनकी न्यू रेशियो कितनी है, 3:1, ठीक है। नीचे आपको गिवन है एसेट्स और लाइबिलिटी, इनकी बुक वैल्यू गिवन है और इनकी रिवाइज्ड फिगर गिवन है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि आपको यहाँ बोला कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट है, देखिए इसकी बुक वैल्यू थी 70,000 और अब इसकी रिवाइज वैल्यू कितनी होगी, 55,000, इट मीन्स आपको नेट कितना इफेक्ट कितना आपकी प्लांट एंड मशीनरी कम होगी, 15,000। अब अगेन आपकी मशीनरी कम होगी, इट मीन्स आपकी एसेट डिक्रीज होगी, और डिक्रीज इन एसेट कहाँ आती है, टू प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट साइड लिखेंगे, और ठीक है जितनी डिक्रीज हुई है उतनी अमाउंट लिखनी है। रिवैल्यूएशन में जितनी अमाउंट से आपकी चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं और डिक्रीज़ होती हैं, सिर्फ उतनी अमाउंट लिखनी होती है, इट मीन्स आपने क्या लिखना है, हमेशा डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक, अगेन आपकी एसेट है, 32,000 39,000 इंक्रीज़ हो गया, इट मीन्स कितना इंक्रीज़ हो गया, 7,000। आपका प्रॉफिट हुआ बाय स्टॉक 7,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, अगेन एसेट 60,000 से 75 होगी, अगेन इंक्रीज़ होगी, इट मीन्स प्रॉफिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000। लास्ट क्रेडिटर्स, ये 18,000 से 28,000 हो गया, ये आपकी लाइबिलिटी है इनकी, ये आपकी इंक्रीज़ होगी, इट मीन्स पहले आपने 18,000 देने से किसी को, बट अब आपने 28,000 देने हैं, इट मीन्स 10,000 आपकी इंक्रीज़ होगी, ये आपको एक्सपेंस हो गया, इट मीन्स टू क्रेडिटर्स 10,000 आएगा। अब देखिए अब हम निकालेंगे दोनों का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालने पे मेरा लॉस आ रहा है, इट मीन्स यहाँ बैलेंस कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, 3,000, ये इट मीन्स ये मेरा लॉस हो गया। अब इन तीनों का मैं किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, 4:1 में, ये क्या थी मेरी ओल्ड रेशियो, जिससे ए को कितना मिला 1,500, बी को 1,125 और सी को 375।